पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीना आज के दिन में चर्चित विधानसभा है। क्या स्थिति परिस्थिति हुई जिसमें कांग्रेस को जनता ने मतदान किया और वह मतदान भाजपा की तरफ चला गया? नहीं, जनता तो आज भी कांग्रेस के साथ है। जी इसमें कोई दल का दोष नहीं है, ये व्यक्ति का दोष है। जिनको हमने जिताया जी उनको हम ठीक से पहचान नहीं पाए। जी वो दरअसल उन्होंने पैसे के लालच में या जो भी उनके स्वार्थ थे, जी और जिस तरह से वो उनके परिवार ने भी कई जगह देखो आप तो वहाँ इस प्रकार से ज़मीनों की तरफ और बिल्डरों की तरफ उनका रुझान साठ था। गांठ हो गया था शुरू से ही। तो बहुत सीधा सीधा वो पैसा कमाना चाहती थी। तो उन्हें लगा कि हम सत्ता की तरफ होंगे तो यह ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। उनमें स्पष्ट है कि उनमें कोई विचारधारा का भाव नहीं था। जी लेकिन घटना घटी। अब कांग्रेस किन मुद्दों पे जनता के पास जाएगी? जनता, क्या मुद्दा आपका है? देखो, बीना क्षेत्र में कांग्रेस बहुत मजबूत है और कांग्रेस की विचारधारा के लोग गांव-गांव में हैं और कांग्रेस जीतेगी। जी तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अब इनके इस्तीफा देने से पुनः जनता के ही पैसे से चुनाव होगा। तो सबसे बड़ा तो यही जनता के साथ धोखा है कि उन्हीं के पैसे से वो धोखा देकर जनता को और उन्हीं का खर्च करवाएंगे अब। और सबसे बड़ा मुद्दा तो उनका जो धोखा उन्होंने कांग्रेस पार्टी का किया है, 1 महीने तक हमारे प्रत्याशी को वो उलझाए रही लोकसभा के। जी और मतदान के 1 दिन पहले गई, उनका सोने जो था। अगर जाना होता तो वो बहुत पहले भी जा सकती थी, बनो इसलिए कि इनका चुनाव खराब हो। जी तो मुद्दे तो इनका मुख्य गद्दारी है। इसके अलावा हमारे बीना नदी परियोजना हमारे यहाँ का मुख्य मुद्दा है, जिसमें हम लगभग बेतवा नदी नरेन नदी के बीच के तमाम गांव थे कमांड एरिया में, वो अब छूट गए हैं और भाजपा वालों ने वो कमांड एरिया मालथानोखरई इलाके में शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ बहुत आक्रोश है। जिला बना नहीं, तमाम समस्याएं हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, हर जगह गांव-गांव दारू बिक रही है, लोग परेशान हैं। अभी बाढ़ आई तो लोगों को कुछ मिला नहीं, दूर क्षेत्र में केवल चौंचले होते रहते हैं, अभी सर्वे तक नहीं हुआ। तो मुद्दे तो तमाम हैं। जनता में बहुत आक्रोश है भाजपा के प्रति भी और जो विधायक गई मूलतः उनके प्रति। 25 साल बाद आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में सफलता मिली कांग्रेस को, उसके लिए सत्याकलन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। परंतु जो आप मुद्दे बता रहे हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जैसे स्थानीय रोजगार या आपने जो बताया कि परियोजना की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आंदोलन कर रहे हैं, क्या प्रयास हो रहा है आप लोगों का? नहीं, हम लोग निरंतर अभी जैसे जिला बनाने का प्रदर्शन चल रहा, कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया, जी खुद जाके धरने पे बैठी। तो निरंतर कल फिर हमारा बाढ़ पीड़ितों के लिए कल धरना था, गांधी चौक पे कल भी धरना था। तो हम लोग तो निरंतर प्रयास में रहते हैं। और जो रिफाइनरी आई वो उस कांग्रेस के समय भी आई थी, उससे ही यहाँ के लोगों को कुछ रोजगार मिला है। और आगे भी हम लोग प्रयासरत निरंतर रहते हैं। चूँकि हम लोग सत्ता में नहीं है 25 साल से, तो थोड़ा सा हम लोगों के काम दिख नहीं पाते। बाकी मूलतः तो कांग्रेस ही है बीना में। जी अंत में अध्यक्ष साहब, क्या संदेश है बीना के मतदाताओं को आने वाले चुनाव के लिए? बीना के मतदाताओं को हमारा यही संदेश है कि वो उन्हें सच्चाई पता है कि उन्होंने मत कांग्रेस को दिया था, वो तो प्रतीक थी, उन्हें सिंबल मिला था, वो जीत गई। लेकिन जिस तरह से वो गद्दारी करके गई हैं जी अपनी खुद की कमियों के कारण, लालच के कारण, और लोकसभा चुनाव के एन मौके पर पार्टी को गद्दारी देकर, यहाँ तक कि उन्होंने भानगढ़ की एक सभा में सार्वजनिक रूप से कहा था कि गुड्डू राजा ने हमें पैसे दिए हैं, मतलब चुनाव में सहयोग किया है। तो मतलब ऐसे लोगों के प्रति भी वो ऐसी बातें कहकर और फिर उनको धोखा देकर आप जा रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जनता देख रही है। ये सब सार्वजनिक बातें हैं, कोई दुखी छुपी बातें नहीं हैं। जी तो वो तो सब सिर्फ लालच में गई हैं, अपनी ज़मीन जायदादें बढ़ाने के लिए गई हैं, तो इस चक्कर में गई हैं। बाकी वो विचारधारा के वरिष्ठ तौर पर नहीं गई हैं वहाँ। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आवाज सत्याकलन से बात करने के लिए। आने वाले चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई।